नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग स्वास्थ्य और मस्त ही होंगे। मैं अपने चैनल जानू की जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट नाइट 360 में बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं सीईओ मिस्टर एस ने। उस अपडेट्स के हर एक मुख्य पॉइंट को आपसे बिल्कुल सरल भाषा में शेयर करने का प्रयास करूंगा। जनवरी मंथ में क्या कुछ होने की संभावना ये है, जैसा हम होना चाह रहे हैं वैसा सब कुछ इस जनवरी मंथ में होना शुरू हो जाएगा, या उसके लिए फिर नेक्स्ट मंथ एंड उसके नेक्स्ट मंथ का हमें इंतजार करते रहना पड़ेगा। आज कर हमें इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त। 360 के अपडेट जानने से पहले, जो जनवरी के प्रथम दिन हमें पॉपअप के थ्रू शानदार मैसेज मिले हैं, थोड़ा उससे भी नजर डालते हैं, चलते हैं। इससे 360 के अपडेट्स को समझने में आसानी होगी। ये तो लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को पता चल गया है कि वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी 30 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। $50 के डिस्काउंट ऑफर को भी 31 जनवरी तक के लिए जारी रखा गया है। और साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है बस लास्ट चांस है, जब वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी को या डिस्काउंट ऑफर को 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। यानी यह अंतिम विस्तार है, और आपको पता है कि अंतिम विस्तार होने का मतलब क्या हुआ। उसके आगे उसके बाद क्या क्या होना है। ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अत्यधिक नाराजगी में आकर कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, भले इस स्टेशन को अंतिम विस्तार कर दिया गया है, बट ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा दोस्त। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे समस्या आप देख लीजिएगा, ये लास्ट एक्सटेंशन ही होगा। चलिए हम इसे ही आधार मानकर बात करते हैं। जब रील में 31 जनवरी के बाद कोई भी वैलिडिटी आगे नहीं बढ़ेगा, तब क्या होगा? तब तो ये पक्का मानकर चलें कि 31 जनवरी के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन लिए मेंबर्स के वॉलेट में चाहिए बोनस के रूप में, चाहे कमीशन के रूप में एप्पल्स आने शुरू हो जाएंगे। तभी तो जिनका 31 जनवरी को सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी खत्म होगा, वो दोबारा पैकेज ले सकेंगे। फरवरी से स्टार्ट होते ही अब एक और यहां सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी मार्च अप्रैल में खत्म होगा, क्या शुरुआती दौर में ही उनके भी मिलेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वॉलेट में एप्पल्स किसी को इसलिए तो देने नहीं है कि वो उससे अपना दोबारा तिबारा करता रहेगा। उस एप्पल से उसे अपनी जरूरत और सपने भी तो पूरे करने हैं। इसके रिगार्डिंग भी कुछ लोग कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, बोनस कमीशन भी ऑटोमेशन के थ्रू किसी को उतना भर ही आएंगे जिससे बसों अपना भर ले सकता है। दोस्त, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। इस तरह के कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। अपने मन में अगर देर हुआ है तो धमाका भी जबरदस्त होगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस शुरुआत होने दीजिए और इत्मीनान से देखते जाइए कैसे क्या होता है। जो भी होगा हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, शानदार होगा, और हम यहां 100% उम्मीद कर सकते हैं इसी जनवरी मंथ से सब कुछ शुरू हो जाने का। क्योंकि जब 31 जनवरी के बाद कोई टाइम एक्सटेंशन होगा, नहीं तो ये पक्का मानकर चलें कि इस मंथ में बहुत बड़ा तूफान आएगा के लिए का। और अगर तूफान नहीं आ सका इस मंथ में, तब फिर दोबारा से वैलिडिटी बढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं रहेगा मैनेजमेंट के पास बट होने की संभावना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ देख समझकर ही मिस्टर रेस ने यह मैसेज दिए होंगे कि यह अंतिम विस्तार है। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स से भी कह रहे हैं कि जब बोनस के मिशन के शुरू होने में इतना अधिक समय लगना था, तो क्या जरूरत थी सितंबर से ही पैकेज परचेसिंग स्टार्ट करने की? उसे दिसंबर जनवरी में ही शुरू करते। कोई परेशान भी नहीं होता, और ना ही कोई ये कहता है कि बहुत अधिक देर हो रहा है। ये बोनस कमीशन देने में देर लगना था, तो सब्सक्रिप्शन के लिए 4 महीने पहले से पेमेंट नहीं लिया जाता। फाउंडिंग मेंबर से दोस्त मिस्टर है, इसका मकसद सितंबर से ही सब कुछ शुरू कर देने का था। आपको शायद याद भी होगा, ये स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट भी सही ढंग से हो रहे थे, एंड पे आउट भी लोगों के आ रहे थे। शुरू में कुछ लोगों के पे आउट आए भी, बट उसके बाद से पेमेंट प्रोसेसर का लफडीडीढा शुरू हो गया, और फिर सारे चीज़ों को सुव्यवस्थित करने में, सही तरीके से ट्रैक पर लाने में थोड़ा लंबा वक्त लग गया। वरना ये 2 बार से जो वैलिडिटी बढ़ाया गया है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डीडीएच था, अब तक सब कुछ हो रहा होता। दोस्त,
अब आइए में मिले अपडेट्स के सभी मुख्य पॉइंट को जानते हैं। 2024 के रिगार्डिंग मिस्टर एस ने कहा है कि मुझे यह पूरा आशा है कि 2024 के लिए आप सभी काफी उत्साहित हैं और आप सबके उत्साहित होने के कारण भी है। मेरे पास बीते 2023 को लेकर उन्होंने कहा है कि 2023 पूरी तरह से समस्या निवारण एंड समस्या समाधान का हमारे लिए ये जो 2024 है ये हमारे फसल काटने का समय है। सफलता इस बात से निर्धारित होती है या प्रतिदिन क्या करते हैं और इंतजार करते करते अब फसल काटने का समय आ गया है। सीईओ ने कहा है कि सब कुछ होने की वजह होती है। कुछ चीजें हम 2023 में विकसित होने एंड सक्सेसफुल होने की उम्मीद कर रहे थे, उसके लिए पूरे जी जान से प्रयास भी किए। हमने बटवे नहीं हुई, लेकिन 2023 के करीब मेहनत एंड परिणामों के साथ हम इस महीने की शुरुआत शानदार तरीके से करने के लिए निश्चित है। नेक्स्ट वीक में हम कुछ नए डेवलपमेंट को देखना शुरू करेंगे। यदि आप अभी ये सोच रहे हैं कि आप कब शामिल होंगे, इसमें उस संभव था आपको देर हो चुकी है ये बात। दरअसल मेरे समझ से सीईओ ने सब्सक्रिप्शन वही करने के रिगार्डिंग कहते हैं। इस 2024 को लेकर एक और भी बहुत बड़ी बात कह गए हैं। सीईओ मिस्टर एस ने 2024 में सफलता के कीर्तिमान बनेगा। इस साल यहां सफलता के कई नए नए कीर्तिमान बनेंगे और इसके लिए यहां बहुत